नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी एडमिशन सत्र 2023 से 25 प्रथम सेमेस्टर के लिए अप्लाई किया हुआ था और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट एडमिशन को लेकर के कब जारी होगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दरअसल मैं इस वीडियो में जो यूनिवर्सिटी के तरफ से पीजी एडमिशन को लेकर के और साथ में फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी को लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसको बताने वाला हूं। और इस लेटेस्ट अपडेट के अंतर्गत मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो भी छात्र अप्लाई किए हैं उन सभी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आएगा और कब इसको लेकर के क्या सूचना जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई है। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा पूरी बातों को अच्छे से समझने के लिए, और आगे आने वाली जानकारी को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आपको नोटिस वगैरह मिलता रहता है, और हमें पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। और जो सूचना यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई है मेरिट लिस्ट को लेकर के, वो क्या है ये समझते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पीजी एडमिशन को लेकर के मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट जारी होनी थी वो काफ़ी पहले हो गई हुई रहती, लेकिन बीच में कुछ कारण से जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट यानी कि बढ़ाई गई थी और साथ में सीट को भी बढ़ा दी गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी नहीं मिली थी। और यही कारण है कि अभी तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं किया गया एडमिशन को लेकर के, जबकि अप्लाई काफ़ी पहले हो चुका है और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी काफ़ी पहले जारी हो चुका है। लेकिन चलिए मैं इस सूचना को पढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि आखिर पूरी लोचा क्या है। इसमें कहा गया कि स्नातकों के सत्र 2023 से 25 के नामांकन में गतिरोध दूर होने के बढ़े आसार। मिथिला बीबी में पीजी की बड़ी सीटों पर नहीं होगा नामांकन। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जो सीट बढ़ाई गई थी उस पर एडमिशन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले से सीट था उसी में होगा। ठीक है। इसमें कहा है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2023 से 25 की नामांकन प्रक्रिया में जारी गतिरोध समाप्त होता दिख रहा है। छात्र संगठनों से वार्ता के दौरान कुलपति ने कहा कि पीजी में बड़ी सीटों पर नामांकन नहीं होगा। हालांकि अब तक सीटों की संख्या को लेकर के कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। पीजी नामांकन को लेकर सरकार एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न विषयों में स्वीकृति सीटों के अंतर को लेकर ऊहापोह की स्थिति गत एक माह से भी अधिक समय से बनी हुई है। विभागीय बैठक के दौरान यह बात सामने आई है कि विश्वविद्यालय में सरकार स्तर से स्वीकृति सीटों से अधिक सीटों पर पीजी में नामांकन लिया जा रहा है। सरकार की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई क्योंकि मामला अनुदान से जुड़ा है। इसके बाद से नामांकन प्रक्रिया बाधित चल रहा है। नामांकन के लिए आवेदन करने वाले छात्र चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच विभिन्न छात्र संगठन भी इस मसले पर सवाल उठाने लगे हैं। गत 12 अक्टूबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति से मिलकर पीजी नामांकन को लेकर के स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई थी। कुलपति ने शीघ्र प्रक्रिया संपन्न करने के बाद आश्वासन दिया। वही 14 अक्टूबर को छात्र संगठन AISF, आयशा और NSU के प्रतिनिधि में पीजी नामांकन को लेकर कुलपतियों से मुलाकात की। इन संगठनों के प्रतिनिधियों के अनुसार वार्ता के दौरान कुलपति ने बताया कि पीजी में बढ़ी हुई सीटों पर नामांकन लेने के लिए राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। सीट वृद्धि से पूर्व जितनी स्वीकृति सीटें थी उन्हीं सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। छात्र संगठनों के साथ कुलपति की हुई वार्ता से पता चलता है कि बीवी प्रशासन सीटों की संख्या को लेकर के अब निर्णायक स्थिति में है। हालांकि इस विषय पर बीवी प्रशासन की ओर से अब तक कोई विज्ञापित या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस विषय में सवाल पूछने पर बीवी के अधिकारी अभी भी आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। बीवी सूत्रों के अनुसार पीजी नामांकन को लेकर के कुलपति की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें पूर्व से स्वीकृति सीटों पर नामांकन के लिए जाने पर सहमति बनी, लेकिन इसको लेकर अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अगर देख ले तो यहाँ पे कहा है 2 सत्रों में बढ़ी सीटों पर हुआ नामांकन। पीजी सत्र 2021-23 में 14 विषयों में बीवी स्तर पर सीट की वृद्धि की गई थी। विज्ञान विषयों में सीटों की संख्या 7200 की गई, जबकि कला वाणिज्य के विषयों में सीटों की संख्या 120 से 150 कर दी गई। सत्र 2022 से 24 में भी इसी आधार पर नामांकन लिया गया था। संभावना बन रही कि वर्तमान सत्र में पुनः विज्ञान विषयों में
72 तथा कला वाणिज्य में 120 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। यहाँ पे देखें तो कहा गया कि कुलपति ने छात्र संगठनों को दिया आश्वासन, छात्र छात्राएं कर रहे चयन सूची का इंतजार। 30,860 छात्र छात्राओं को नामांकन का इंतजार। पीजी सत्र 2023 से 25 में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले 30,860 छात्र छात्राओं को चयन सूची जारी होने और नामांकन शुरू होने का इंतजार है। इन छात्र छात्राओं ने कुल 24 विषयों के लिए आवेदन किया है। इस बार पीजी में नामांकन से सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए। सत्र 2022 से 24 में पीजी नामांकन के लिए 26,160 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। इस बार आवेदन में 18% की वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेन लोचा था ना, वो सीट बढ़ाने को लेकर के था और यही कारण था कि राज्य सरकार ने इस पे जो है रोक लगा दिया था पीजी एडमिशन को लेकर के। लेकिन अब जो है जितना पहले सीट निर्धारित था उसी सीट पे नामांकन होगा और बहुत जल्द ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।